रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं राष्ट्रपति का ये दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट जो है वीडियो डाल चुके हैं और आपने देखा होगा। और जो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है आप पहले पार्ट की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है आप दूसरा पार्ट देखिए। तो पहले पार्ट में जो है आर्टिकल 56 तक पढ़ाया था मैंने, और उसी सीरीज को हम जो है आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाया था उसी को एक बार जो है रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद आगे की सीरीज जो है कंटिन्यू शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अंत तक बने रहिए। इसके बाद मैं कह सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको राष्ट्रपति से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। बस आप पेशेंस से देखिए, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए और अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन कीजिए। चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति, मैंने एक ट्रिक बताया था, पकानी रीति का दुयोग सम अक्ष भंग, यानी कि ये जो है प से क्या होगा, पद होगा। अनुच्छेद 52 में क्या था, पद था। और 53 में जो है कार्य एवं शक्ति है। फिफ्टी 54 में जो है निर्वाचन है। फिफ्टी 55 में जो है निर्वाचन की रीति है। और 56 में जो है कार्यकाल है। अब देखिए कार्यकाल यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कार्यकाल जो है प्रेसिडेंट का वो जो है 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 ईयर का होता है, जब से वो शपथ लेता है। और अगर मैं बात करूं यूएसए के प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है वो कितना है, 4 ईयर का। और भारत के जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 ईयर। अब देखिए 57 है दोबारा राष्ट्रपति। आर्टिकल 57 में जो है राष्ट्रपति कितने बार भी बन सकता है। भारत में कोई सीमा तय नहीं है जो राष्ट्रपति एक बार बने, 2 बार बने या 5 बार बने। जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यूएसए के संविधान में है कि कोई भी राष्ट्रपति जो है मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं। तो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए अगला है आर्टिकल 58 में जो है वो है योग्यता। अब जो है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले
भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। लोक सभा चुनाव लड़ने योग्य हो। कोई भी लाभ के पद पर ना हो। अब देखिए, इतना तो लगभग जो है भारत के हर नागरिक के पास इतनी योग्यता तो है ही। लगभग अगर मैं बात करूं तो 60 से 70% नागरिक के पास जो है लगभग इतनी योग्यता है। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इतना आदमी खड़ा हो सकता है क्या? लेकिन देखिए, लेकिन प्रॉब्लम आएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए सब 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 जो है अनुमोदक होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, प्रस्तावक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब देखिए, राष्ट्रपति के लिए खड़ा होगा 50 एमपी एमएलए जो है उसके नाम पे मोहर लगाएगा कि ये राष्ट्रपति पद के लिए जो है खड़ा हो सकते हैं, तो ही भीड़ खत्म हो गया। अब देखिए, एक अगर एमपी का क्षेत्र जानते हैं कितना बड़ा है, और या तो एक एमएलए का जो है क्षेत्र कितना बड़ा है, तो 50 एमपी और 50 एमएलए उस पे क्या करेगा, प्रस्तावक होगा, ये खड़ा हो सकता है। और फिर 50 एमपी और एमएलए जो है उस पे मोहर लगाएगा फाइनली, तो वो क्या हो जाएगा, अनुमोदक हो जाएगा। तो यही भीड़ क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आम लोगों की बस की बात नहीं है राष्ट्रपति बनना, क्योंकि यहाँ पे प्रस्तावक और अनुमोदक जो है ये कंडीशन आई तो आम नागरिक क्या हो गए, ऐसे ही छट गए। तो उसके बाद जो है, अब देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 15,000 रुपए जमा करना पड़ेगा, या कोई भी सरकारी खजाने में 15,000 रुपए जो है जमा करना पड़ेगा। अगर कुल बहुमत का 1/6 भाग अगर नहीं आता है तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये किसी भी चुनाव में है ना। टोटल वोट का कितना, 1/6 पार्ट अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। अगर 1/6 पार्ट आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, पैसा जो है रिटर्न हो जाएगा। तो ये कंडीशन होता है क्या, योग्यता में। किसके पास जमा करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जो है जमा करना पड़ेगा। अब देखिए सम, अब देखिए अगला क्या है ये देखिए योग्यता हो गया। अब ये जो है सम जो है ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60। आर्टिकल क्या हो जाएगा, 60। अब देखिए 59 आर्टिकल क्या है, 59 आर्टिकल वही कहता है कोई जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति को जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है आवास प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी कंडीशन है, ये जो है आर्टिकल 59 में आता है। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे। अब 60 मतलब होता है शपथ। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो यहां पे आर्टिकल अगर 60 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 100 से हो जाएगा शपथ, और इसे बोलते हैं ओएथ। अब देखिए राष्ट्रपति जो है किससे शपथ लेगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो क्या होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको जो है शपथ दिलाएगा। तो कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। अगर मुख्य न्यायाधीश अगर ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो है सीनियर जो होंगे न्यायाधीश वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ कह सकते हैं, लिख देते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश, क्या करेंगे, शपथ जो है दिलाएंगे। ये जो है आर्टिकल क्या है, 60 है। अब देखिए राष्ट्रपति भी बना दिए, कार्य शक्ति को भी जान गए, निर्वाचन भी जान गए, और उसके बनने की प्रक्रिया भी जान गए। अब इसको जो है हटाने की प्रक्रिया जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, महाभियोग। तो क्या आ गया यहाँ पे आपका आ गया महाभियोग। तो आर्टिकल 61 ये हो गया आपका महाभियोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, इतना आसान तो है नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसकी क्या कंडीशन है, होती है महाभियोग लगाने के लिए। कोई भी सदन का, सबसे पहले कोई भी सदन का कोई भी सदन का 1/4 मेंबर, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उस पे जो है साइन करके भेजेगा कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा रहा है। कितना? 1/4 जिस सदन का है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है। और 14 दिन पहले जो है उसको, जिस दिन उस पर जो है महाभियोग लगाया जाएगा, उससे 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो है आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस कंडीशन में लगाया जा रहा है, जैसे संविधान की अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं या संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो कितने दिन पहले? सबसे पहले क्या करेगा, किसी भी सदन का 1/4 मेंबर जो है वो साइन करेगा, चाहे वो लोकसभा हो सकती है चाहे वो राज्यसभा हो सकती है। उसके बाद जो है साइन कर दिया, और उसके बाद 14 दिन पूर्व, जैसे 14 दिन के बाद जो है उस पर महाभियोग लगाया जाना है, तो आज क्या करेगा, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देगा कि जो है आप पर सूचना दे देगा कि जो है आप पर जो है महाभियोग लगाया जा रहा है। आप अपना जो है पक्ष साबित कर सकते हैं कि हम जो है सही है। ठीक है, 1/4 14 दिन के बाद। अब 14 दिन के बाद क्या होगा, 2/3 मेंबर, कितना, 2/3 भाग, लिख सकते हैं यहां पे 2/3 भाग लोकसभा में पास करके राज्यसभा के पास भेजेगा, और उन्होंने भी अगर उस पर जो है मुहर लगा दिया
तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा और उस पद से क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि सबसे पहले 1/4, उसके बाद जो है उस सदन में जो है साइन करके भेज देगा राष्ट्रपति के पास, और अपना जो है वो साबित करने के लिए जो है सही है, उसके लिए जो है वो अपना कुछ करेंगे राष्ट्रपति। ऑब्वियसली बात है कि हम सही हैं, हम गलत नहीं है। उसके बाद 2/3 अगर मेंबर पास हो जाता है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाएगा। अभी बहुत खुशी की बात है, इंडिया में किसी पर भी जो है, किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगा है। तो आप जो है इतनी कंडीशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का आर्टिकल। तो हमने 61 आर्टिकल तक पढ़ लिया है, महाभियोग तक। अब देखिए, अब जो है बच गया और यानी कि आर्टिकल हो गया 70 बोले तो आकस्मिकता, आर्टिकल ये हो गया आपका 72 का मतलब हो गया क्षमादान। क्षमादान जो है कई बार पेपर में आया हुआ है। क्षमादान का अर्थ क्या हो गया, जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई तो उसको जो है क्षमादान में जो है राष्ट्रपति उसको चाहे तो जो है उम्र कैद की सजा कर सकती है। अगर उम्र कैद की सजा हो गई तो 20 साल की सजा कर सकती है, 20 साल की सजा हो गई तो 10 साल की सजा कर सकती है, 10 साल की सजा हो गई तो 3 साल की सजा कर सकती है, 2 साल की सजा कर सकती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्षमादान। और ये जो है हमारे आर्टिकल 72 में जो है इसका वर्णन है। तो इतनी बात आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे भंग, भंग का अर्थ क्या होता है। आर्टिकल 85 में जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अब देखिए आर्टिकल, अगर मैं बात करूं, आर्टिकल अगर 86 की बात करूं तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन के लिए जो है संदेश भेज सकते हैं, यानी कि संसद को जो है संबोधित कर सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। तो यहां क्या लिख सकते हैं, संसद को संबोधित या संदेश भेज सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 86। अगर मैं आर्टिकल 87 की बात करूं तो इस कंडीशन में क्या होती है, जैसे नया प्रधानमंत्री बना और उसका जो है पहला सेशन हुआ, यानी कि साल में 2 बार तो सेशन होना ही है, 6 महीने पे एक बार कम से कम जो है संयुक्त जो है ज्वाइंट सेशन होना होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है होते हैं और उसकी जो है अध्यक्षता जो होती है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास होता है, वो बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन को। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। और उसके बाद जो है वहां पे ये होता है कि गवर्नमेंट का जो नए गवर्नमेंट बनते हैं उसके प्लान क्या है, यानी कि उनकी कौन कौन सी योजनाएं जो हैं। अब जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए होते हैं तो 5 साल में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, क्या क्या
जो है गवर्नमेंट का प्लान होगा, उस बेसिस पे जो है ये क्या है, आर्टिकल 87 है। तो अब देखिए हमने लगभग जो है राष्ट्रपति का जो है आर्टिकल हमने पढ़ लिया। तो देखिए राष्ट्रपति की अगर अचानक अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है कौन काम करेगा। तो राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग के अगर हट जाता है तो उस टाइम में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो ये हमारा आर्टिकल 65 है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब मैं उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो फिर मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। और देखिए तो और जो है 6 महीने के अंदर जो है चुनाव होना है। 6 महीने में चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। वो या शपथ लेगा तो किससे लेगा, शपथ लेगा तो चीफ जस्टिस से लेगा, और त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये रहा जो है राष्ट्रपति। और आगे पढ़ाएंगे जो है विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, उसके बाद जो है न्यायपालिका शक्ति, ये सारे जो हैं एक वीडियो और आएगी और जिसमें जो है आपको जो है पूरा कंप्लीट जो है राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो क्या है, ये सारे डिटेल, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो फिर जो है वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको जो है इसके बारे में जो है जो बचा हुआ तीसरा पार्ट जो आएगा राष्ट्रपति का, उसमें पूरी जो है कंप्लीट कर देंगे। और आपको जो है ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिख कर बताएंगे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो है मैं थर्ड पार्ट का वीडियो लाऊंगा और फिर उसके बाद जो है मैं एमसीक्यू कराऊंगा। और राष्ट्रपति की वीडियो देखने के बाद अगर आप अच्छे से समझ गए तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे आपको जो है राष्ट्रपति टॉपिक से जो है आपका क्वेश्चन मिस हो जाए। तो मैंने फंडामेंटल राइट की वीडियो डाल दी है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व की वीडियो डाल दिए हैं, उस बेसिस पे जो है हम कुछ एमसीक्यू करा दिए हैं। आप अगर नए चैनल पे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद जो है राष्ट्रपति की पहली वीडियो देखिए, ये सेकंड वीडियो है, उसके बाद जो है तीसरी वीडियो आएगी। आप उसके बाद कहीं से भी आप एमसीक्यू लगा लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको सीधे याद कराऊंगा, चाहे वो ट्रिक के माध्यम से हो, चाहे वो स्टोरी के माध्यम से हो। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जरूर कि ये आपको कैसा लगा क्लास। तो फिर जो है मैं जल्दी से जो है थर्ड पार्ट की वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच।